Hi guys, I am Sandeep Yadav and today I am going to explain a poem A Country Churchyard composed by Thomas Gray. Friends, if you not subscribe to our channel Study with Sandeep Yadav, yet subscribe to the channel and press the bell icon. Friends, let's start the video. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इस पोएम के बैकग्राउंड को देख लेते हैं। गाइस, इस पोएम में पोएट शाम के समय में गिरजाघर के पास एक कब्रिस्तान में खड़ा होता है जिसमें उसके पूर्वजों को दफन किया होता है और उस कब्रिस्तान में खड़ा होकर वह उनको संवेदनाएं प्रकट कर रहा होता है। और तभी गिरजाघर की घंटी बजती है और जानवर, मजदूर और किसान आदि लोग अपने घर की ओर जाने लगते हैं इस संसार को और उसको अकेला छोड़कर। और गाइज, फिर ये पोएट कहता है कि उनके पूर्वज जो इसमें दफन है, असभ्य पूर्वज, उनके जो महत्वाकांक्षी लोग हैं, वे उनके पूर्वजों का मजाक ना उड़ाएं और ना ही उनके छोटे इतिहास पर हंसें। और गाइज, अंत में कवि कह रहा होता है कि जो जिनके पास पैसा है, दौलत है, खूबसूरती है, वो इन सारी चीज़ों पर घमंड ना करें क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें विरासत में मिली हुई हैं और भव्यता का या इस वैभव का भी अंत में जो अंत है इसका, वो भी कब्रिस्तान ही है। चलिए गाइस, टेक्स्ट पे चलते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, द प्लाउमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वेरी वे एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। गाइस, द कर्फ्यू, गाइस कर्फ्यू मतलब होता है गिरजाघर की घंटी, टोल्स बजती है, द नेल, नेल मतलब गाइस होता है संकेत, ऑफ पार्टिंग डे दिन के अंत का, गिरजाघर की घंटी दिन के अंत का संकेत देती हुई बजती है। द लोइंग हर्ड, गाइस लोइंग हर्ड मतलब होता है रंभाते हुए पशुओं का समूह, वाइंड स्लोली, वाइंड स्लोली मतलब होता है गाइस हवा की तरह धीरे धीरे, ओवर द ली, ली मतलब होता है गाइस चारागाह, रंभाते हुए पशुओं का समूह धीरे धीरे चारागाह से घर की ओर चलने लगता है। द प्लाउमैन होमवर्ड, प्लाउमैन किसान, गाइस प्लाउ मतलब होता है जोतना और मैन होता है आदमी, यानी जोतने वाला आदमी, यानी जोतता कौन है, खेत कौन जोतता है, किसान। किसान होमवर्ड घर की ओर, प्लॉट्स हिज वीरी वे, गाइस प्लॉट्स मतलब पैरों को घसीट कर चलना, हिज वीरी वे थका होकर, वे अपने रास्ते पर, किसान थका होकर अपने घर के रास्ते पर पैरों को घसीटते हुए चलता है। एंड और लीव्स और छोड़ देता है, द वर्ल्ड संसार को, टू डार्कनेस अंधेरे में, एंड टू मी और मुझे। गाइस एक बार फिर से देख लेते हैं। गिरजाघर की घंटी दिन के अंत का संकेत देते हुए बजती है, रंभाते हुए पशुओं का समूह हवा की तरह धीरे धीरे चारागाह से चलने लगता है। किसान थका मांदा अपने घर की ओर पैरों को घसीटते हुए चलता है और मुझे और इस संसार को अंधेरे में छोड़ देता है। Beneath those rugged elms that you trias said, where heaves the turf in many a mouldering heap, in his narrow cell forever laid the rude forefathers of the hamlet sleep. गाइज, beneath कौन होता है नीचे, those उन, rugged elms, गाइज रग्ड मतलब खुरदरा या फिर भद्दा, एल्म्स, एल्म्स एक प्रकार का वृक्ष है जिसको हम चिराबेल के नाम से जानते हैं। दैट यू ट्रियाज, गाइज यू ट्रियाज मतलब सदाबहार वृक्ष और सेड मतलब छाया, उन सदाबहार वृक्षों और चिराबेल पेड़ों की छाया के नीचे, वेयर जहाँ, हीव्स टीले, द टर्फ, टर्फ मतलब होता है घास से जड़ी हुई मिट्टी, इन मेनी अ मोल्डरिंग ही, हाँ उभरी हुई घास से जड़ी मिट्टी है, और वे जो ढेर है मिट्टी का, वे असल में क्या है, कब्रें हैं जो समय के साथ साथ नष्ट हो चुकी हैं और वे ढेर में बदल चुकी हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, ईच प्रत्येक, इन हिज नैरो सेल अपनी संकरी, नैरो लोग गाइस होता है संकरी, और सेल मतलब कोठरियों में, फॉर एवर लेड, फॉर एवर हमेशा के लिए, लेड लेटे हुए हैं, प्रत्येक अपनी संकरी कोठरियों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं। द रूड फोर फादर्स असभ्य पूर्वज ऑफ द हैमलेट स्लीप, हैमलेट गांव के, गाइस हैमलेट मतलब हैमलेट एक छोटा सा गांव है, हैमलेट गांव के असभ्य पूर्वज प्रत्येक अपनी छोटी छोटी या कह सकते हैं संकरी संकरी कब्रों में हमेशा के लिए लेटे हुए हैं, अब उनको कोई जगा नहीं सकता। गाइस आप जानते हैं कि जो मर जाते हैं उनको अब कोई भी नहीं जगा सकता। चलिए देखते हैं आगे वाले
स्टैंजा में क्या है। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द swallow twittering from the straw-built shed, the cocka's shrill clarion or the echoing horn, no more shall rouse them from their lowly bed. द ब्रीजी कॉल, गाइस ब्रीजी कॉल मतलब होता है सुगंधित हवा की पुकार, ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग अथवा ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग यानी ताजी मीठी, मॉर्न सुबह की ताजी मीठी और सुगंधित हवा की पुकार। द स्वॉलो ट्विटरिंग, गाइस स्वॉलो एक प्रकार का पक्षी है जिसको हम अबाबिल के नाम से जानते हैं। ट्विटरिंग यानी चहचहाना, फ्रॉम से, द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, स्ट्रॉ बिल्ट तिनकों से बने हुए, शेड अपने घोंसले से, तिनकों से बने हुए घोंसले से अबाबिल नाम के पक्षी का चहचहाना। द कॉकॉज यानी मुर्गे की श्रिल क्लोरियन, गाइस श्रिल क्लोरियन मतलब होता है तेज बांग, मुर्गे की तेज बांग। आर अथवा द इकोइंग हार्न, गाइस इकोइंग हार्न मतलब होता है बिगुल की प्रतिध्वनि। गाइस आप जानते हैं जब युद्ध होते थे पहले के समय में तो उनका आगाज जो किया जाता था वो बिगुल बजाकर ही किया जाता था। आप सब ने टीवी के माध्यम से बिगुल की आवाज जरूर सुनी होगी। गाइस चलिए आगे देखते हैं। नो मोर सेल राउज, कोई भी नहीं जगा सकता, देम उनको, फ्रॉम दियर लोली बेड उनके मखमली बिस्तर से। गाइस चाहे वह सुबह की सुगंधित ताजी मीठी हवा हो, चाहे वह अबाबिल नाम के पक्षी का अपने घोंसले से चहचहाना हो, चाहे मुर्गे की तेज बांग हो, चाहे अथवा बिगुल की तेज प्रतिध्वनि हो, इनमें से कोई भी उनको उनके बिस्तर से जगा नहीं सकते। गाइस आप लोग जानते हो कि जो मर जाता है उनको अब कौन जगा सकता है। गाइस चलिए दूसरा स्टैंजा देखते हैं। Let not ambition mock their useful toil, their homely joys and destiny obscure, nor grandeur here with a disdainful smile, the short and simple annals of the poor. Let not ambition, guys होता है let not ambition mock, guys ambition होता है महत्वाकांक्षी लोग, mock मजाक ना बनाए, their उनके, यूजफुल मतलब होता है गाइज उपयोगी, टॉयल मतलब परिश्रम का। गाइज फिर देख लेते हैं। महत्वाकांक्षी लोग उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक न बनाएं। दियर होमली जॉयज, दियर उनके, होमली जॉयज उनके साधारण यानी घर पर रहने वाले आनंदों का, यानी गाइस होमली जॉयज मतलब घर पर रहकर जो हम मनोरंजन करते हैं। एंड और डेस्टिनी ऑब्स्क्योर और उनके अस्पष्ट दुर्भाग्य भाग्य का। गाइस उनके फिर देखते हैं। महत्वाकांक्षी लोग उनके उपयोगी परिश्रम का, उनके साधारण से आनंदों का और उनके अस्पष्ट भाग्य का मजाक ना बनाए। नॉर ग्रैंडुअर हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, नॉर ना तो, ग्रैंडुअर हियर ना तो जो शानदार लोग हैं, जो भव्य लोग हैं, हियर सुने, विथ के साथ में, ए डिस्डेनफुल स्माइल एक घृणापूर्ण मुस्कान के साथ में। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, द शॉर्ट छोटा, एंड सिंपल और साधारण, एनाल्स इतिहास या कह सकते हैं जीवनी, ऑफ द पुअर उन गरीब लोगों की, यानी जो हमारे गरीब पूर्वज थे उनके साधारण और छोटी सी जीवनी या इतिहास को जो महत्वाकांक्षी या कह सकते हैं जो भव्य लोग हैं उनको एक घृणापूर्ण मुस्कान से ना सुने। गाइस एक बार फिर देख लेते हैं। महत्वाकांक्षी जो लोग हैं वे हमारे जो पूर्वज हैं उनके उपयोगी परिश्रम का, उनके साधारण से आनंदों का और उनके अस्पष्ट भाग्य का मजाक ना बनाएं और ना ही उनके छोटे और संक्षिप्त इतिहास पर घृणापूर्ण मुस्कान से हंसें। आइए चलिए दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड्राई, द पॉम्प ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. The boast of heraldry, गाइस बोस्ट में होता है घमंड, ऑफ हेरल्ड्राई, हेरल्ड्राई मतलब होता है उच्च कुल में जन्म लेने का, उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड। द पॉम्प ऑफ पावर, गाइस पॉम्प होता है दिखावा, ऑफ पावर यानी शक्ति का, शक्ति का दिखावा और उच्च कुल का में जन्म लेने का घमंड। एंड ऑल दैट ब्यूटी और वो सारी सुंदरता, ऑल दैट वेल्थ और वो सारा वैभव, एवर गेव जो उनको प्रदान किया गया है, दूसरों के द्वारा उन्होंने प्राप्त किया है, उन्होंने खुद नहीं कमाया है। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि वे लोग जो ऐसी चीज़ों पर, जो उच्च कुल में जन्म लेने पर और शक्ति पर और अपनी सुंदरता पर और अपने वैभव पर घमंड करते हैं, उसमें कवि इस पंक्ति में ये कहना चाह रहा है कि वो इन सारी चीज़ों पर घमंड ना करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें उन्हें प्रदान की गई हैं, ना कि उन्होंने खुद से हासिल की है। Awaits alike the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave. Awaits
इंतजार करती हैं, अलाइक एक जैसे, द इनविटेबल आवर अंतिम समय में। यानी जो हमारी मृत्यु होती है वो हमारा, चाहे वो गरीब आदमी हो या अमीर आदमी हो, वो सब का एक जैसे ही अपने अंतिम समय में इंतजार करती है। द पैथ्स ऑफ ग्लोरी, पैथ्स यानी रास्ते, ऑफ ग्लोरी वैभव के रास्ते, वैभव के रास्ते लीड ऊपर जाते हैं, बट लेकिन टू द ग्रेव, लेकिन अंत में कब्र में ही उनको भी जाना है। यानी जो वैभवशाली लोग होते हैं उनका जीवन थोड़ा गरीब लोगों से अच्छा होता है, लेकिन अंत में उनको भी कब्र में ही जाना होता है। गाइस एक बार फिर समझ लेते हैं। द बोस्ट ऑफ हेरल्ड राई, यानी उच्च कुल में जन्म लेने का घमंड, शक्ति का दिखावा और वो सारी सुंदरता, वो सारा वैभव जो उन्हें दूसरों के द्वारा प्रदान किया गया है, उनका भी अवेट्स इंतजार करता है अंतिम समय। अंतिम समय उनका भी इंतजार करता है, ठीक वैसे ही जैसा कि वह गरीब इंसान करता है। द पैथ्स ऑफ ग्लोरी, यानी वैभव के जो रास्ते होते हैं ऊपर जाते हैं, लेकिन उनका जो अंत होता है वो कब्र में ही होता है। यानी वैभव का भी अंत होता है। गाइज आशा करता हूँ ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइज अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर अच्छी नहीं लगी है तो कमेंट्स में बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है या आपको क्या समस्याएं आ रही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।